अमृत शर्मा के साथ। 2 मासूम बच्चों की वराल तालाब में डूबने से मौत हो गई। मौत का माहौल भिवंडी के पोद्दार स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाले सेठ एवं गुप्ता की है। रोज की तरह स्कूल के लिए निकले, मगर उनकी मौत उन्हें स्कूल की बजाय उस जगह बुलाई। यह वही भिवंडी वराल तालाब है जहां आज ये दोनों मासूम स्कूल की बजाय उसी वराल तालाब पहुँचे। वे तालाब के दीवार पर खड़े होकर देख रहे थे, मगर अचानक दोनों तालाब में गिर गए। पास से गुजर रहे नगर सेवक ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। दोनों बच्चों को बाहर निकालकर सीधा जीएम हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भिवंडी मनपा का यह तालाब न जाने कितनी और जिंदगियों को अपने आगोश में लेगा। यहाँ नागरिकों ने इस घटना से बचने के लिए कई बार शिकायत दर्ज की है। शिकायत से परेशान होकर मनपा ने कुछ रखवाले जरूर रखे, किंतु पगार न मिलने पर वो भी निकल गए। वर्ला देवी तालाब की सुंदरता के लिए करोड़ों खर्च हुए। सर ये बताइए क्या घटना है? वर्ला देवी तालाब में डूब के 2 बच्चों की मौत, स्कूली बच्चे हैं ये। हाँ जी, ये बात सच है कि हमारे इधर फायर कंट्रोल से कॉल आया कि वराल देवी फेना घाट के यहाँ पे 2 बच्चे डूब गए, ऐसे हमें कॉल आया। हम तुरंत हमारी MP2 जो गाड़ी है वो घटनास्थल पे लेके गए। उसी वक्त हमारे जो 2 और गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, लेकिन वो गाड़ी वहाँ पहुँचने से पहले उधर के नागरिकों ने 2 बच्चों को वहाँ से पानी में से निकाला और नज़दीक जो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर ने फिर उनको डेड घोषित कर दिया। हाँ, डॉक्टर ने उनको डेड घोषित करके IGM हॉस्पिटल में उनको लाया गया। ये बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, ऐसे समझ में आया कि वो 2 बच्चे खेलते खेलते गए थे और डूब गए। वो कैसे डूबे मालूम नहीं। खबर है नवी मुंबई बेलापुर की, जहां एक युवक को फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने ही परिचित लोगों को निशाना बनाकर उनसे फिरौती लेता था। तो आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को हमारे संवाददाता बसंत अग्रहारी के साथ। नई मुंबई बेलापुर पुलिस के गिरफ्त में आया फिरौती मांगने वाला आरोपी। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को एक युवक से फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह साफ हुआ कि आरोपी ने ज्यादा से ज्यादा रुपए आसानी से पाने के लिए फिरौती वसूलने का मन बनाकर अपने एक परिचित को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पकड़े गए आरोपी शिमोल सजराव औताड़े की उम्र सिर्फ 18 वर्ष ही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी मोबाइल फोन से मैसेज द्वारा फिरौती की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच के दौरान लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार किया। क्यों नहीं सुरक्षित है इस देश की महिलाएं और बच्चियां इन दरिंदों से जो अपने हवस का शिकार बनाते हैं इन लड़कियों को। घटना है मुंबई के भांगुर नगर की, जहां एक 7 साल की लड़की के साथ 35 साल के आदमी ने किया दुष्कर्म। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को हमारे संवाददाता सिंह के साथ। मासूम सी दिखने वाली बच्चियों पर क्यों नहीं आती दया इन वैशी दरिंदों को। हाल ही में मुंबई के भांगुर नगर इलाके में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने उस बच्ची के साथ कई बार किया इस दुष्कर्म से पर्दा तब उठा जब 15 अगस्त के दिन मां के साथ बाजार जाते समय आरोपी को बाजार में देखकर बच्ची ने बोला, मार दूंगी तुझे। तब मां ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए पूछताछ की। तब बच्ची ने अपने ऊपर घटी पूरी घटना बताई। मां ने तुरंत ही मुंबई के भांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कब सुधरेंगे ये समाज के दरिंदे? कब सुरक्षित रहेगी हमारे देश की महिला और बच्चियां इन दरिंदों? सेक्शन है 376 रेड विथ 6, 8, 10, 12 पॉस्को
इसमें एक 7 साल की लड़की है। ये लड़की को बाजू में ही 6-7 घर बाजू में ही रहने वाला करता था। परसों 15 को उसकी माँ उसको ले जा रही थी, तब वो एक्यूज को देख के जो लड़की है उसने मारूंगी तुझे ऐसा एक्शन किया। तो माँ ने डीप में आके पूछा कि क्या है क्या नहीं, तब उसको पता चला। तो उसने आके यहाँ एफआईआर दर्ज किया, माँ की एफआईआर है, और इसमें भी विदिन आवर्स आरोपी को अटक किया गया है, एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। बात करते हैं कल्याण की, जहां भारतीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा शिवाजी चौक के पास हड़ताल किया गया। इन मजदूरों की मांग है कि उनका विकास हो और लोक संख्या पर विचार करके नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस हड़ताल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक और केडीएमसी के यूनिट अध्यक्ष गरुड़ जैसे पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को हमारे संवाददाता सुनील शर्मा के साथ। भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से शिवाजी चौक के पास अनशन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक के मार्गदर्शन में केडीएमसी यूनिट अध्यक्ष सुनील गरुड़ आदि पदाधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं। केंद्र व राज्य के तरफ से पुरस्कृत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर श्रम साफल्य योजना बीएमसी योजना के तहत कामगारों को घर देने हेतु अनशन पर अपनी जैसी मांगों को लेकर मनपा उपायुक्त दीपक पाटिल को एक निवेश दिया गया। साथ ही दीपक पाटिल ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस ओर पर सफाई कामगार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक, यूनिट अध्यक्ष सुनील गरुड़, कार्याध्यक्ष प्रशांत गायकवाड़, शिवाजी रोकड़े, राकांपा जिला अध्यक्ष आरएन यादव आदि सफाई कामगार बड़े पैमाने पर उपस्थित। आणि मी या तमाम समाजाला सफाई कामगारांना विनंती करतो की आपण एकत्र आलो पाहिजे, एकत्रपणाची लढाई आपण लढली पाहिजे। आपण जर एकत्र आलो तर या शासनाला जे 20 वर्ष या महापालिकेवर राज्य आम्ही सुरू केलेला आहे, सफाई कामगार ज्या वस्तीत राहतो त्याच वस्तीचा विकास केला पाहिजे, त्याच वस्तीमध्ये विकास करून त्याला त्या जागेवर घर दिलं पाहिजे। वस्ती आपण इथे बघतोय आणि या वस्तीतूनच त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून जर होत असेल तर त्याला आम्ही पूर्णपणे विरोध करू। आणि या घटना है गोरेगांव के लक्ष्मीनगर इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां बदले की भावना में आकर 4 लोगों ने दिन दहाड़े एक रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को हमारे संवाददाता फुरकान खान के साथ। ये तस्वीर है लक्ष्मीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले महेश रमेश नायडू उर्फ लड्डू नामक रिक्शा चालक की, जिसकी 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के करीब दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार महेश ने एक दिन आरोपियों में से एक को मारा, जिसका बदला लेने के लिए इस आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर महेश को मौत के घाट उतार दिया। तब महेश के परिवार वालों ने गोरेगांव पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करने के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी लेकिन अब तक फरार है। परिवार वालों का कहना है कि महेश उनके परिवार का इकलौता चिराग था, साथ ही इकलौता कमाने वाला था। अब उनका कहना है कि उनके साथ इंसाफ हो, जिसमें सभी आरोपियों को सजा मिले। एक परिवार का जब कोई चला जाता है तो उसका दर्द सिर्फ उसके परिवार ही जान सकते हैं। और महेश नायडू जो कि इस परिवार का मुखिया था, वो अकेला लौता कमाने वाला था। आप देख सकते हैं कि उसके परिवार में कितने जन खाने वाले थे। सिर्फ एक आपस की रंजिश की वजह से आज महेश ने अपनी जान दे दी। हालांकि 3 जन गिरफ्तार हैं और 1 जन अभी भी फरार है। तो आइए पूछते हैं उनके घर वालों से।
सुबह में मेरे बच्चे को रिक्शे की रॉड से मार के गिरा के खत्म कर दिए। उमेश गिरी और इसके अंदर बहुत जन है, 4-5 जन, पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए मेरे को न्याय चाहिए मेरे बच्चे के लिए, और इसके लिए मैं जितना लड़ने का उतना लड़ सकती हूँ। आपको सपोर्ट चाहिए। पुलिस इसके अंदर कुछ काम नहीं कर रही है। ये क्या चीज का लफड़ा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके पुलिस खुद बोलती है। जब समझ में नहीं आ रहा तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे सबको। 15 को सुबह 8:30 बजे के करीब एक आदमी है महेश रमेश नायडू उर्फ लड्डू, सुबह 8:30 बजे के करीब उसको 4 लोगों ने मिलकर ब्रूटली उसका मर्डर किया। ये एरिया है लक्ष्मीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने। ये प्रीवियस एनिमिटी से हुआ है। एक हफ्ते पहले जो अपने एक्यूज है उसमें से एक को इसने मारा था, तो उसका एनिमिटी उसने निकाला और ये मर्डर हो गया है। इसमें से 3 आरोपी नैब हुए हैं, पकड़े गए हैं और एक अभी फरार है। केस वॉज रजिस्टर्ड। केस ये धारा 302-34 के मुताबिक रजिस्टर किया है और चंद घंटों में 3 घंटों में सब एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृता सिन्हा और आप देख रहे हैं समय 24। अब बात करते हैं मुंबई कोपर खैराने की, जहां एक लड़की ने अपनी शादी के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट शादी.com का सहारा लिया, किंतु उसको मिला फर्जी लड़के का धोखा। फर्जी आरोपी का नाम रूपेश यशवंत राव बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 1,41,000 बरामद किए हैं। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को हमारे संवाददाता बसंत अग्रहरी के साथ। मामला नवी मुंबई कोपर खैराने का है, जहां एक लड़की ने अपनी शादी के लिए शादी.com का सहारा लिया, जिसमें उसे एक काबिल और मनपसंद लड़का भी मिल गया और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार में धोखा खाई इस लड़की के ख्वाब तब चूर हुए जब उसे इस बात का पता चला कि वह जिसके साथ शादी करने की सोच रही थी वही उसे धोखा देकर उसकी आबरू और दौलत दोनों लूटकर भाग चुका है। तब जाकर पीड़ित लड़की ने कोपर खैराने पुलिस थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने जांच की। आरोपी का असली नाम रूपेश यशवंत राव बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल हिरासत में ले लिया जा चुका है और उसके पास से 1,41,000 रुपए के माल जब्त भी कर लिए गए। एक युवती ने शादी.com इस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था। उसी साइट पर एक युवक ने बोगस नाम से अपना रजिस्ट्रेशन किया था और इस लड़की के साथ चैटिंग के द्वारा वो काफ़ी क्लोज हो गया था और लड़की का पूरा एक विश्वास संपादन करने के बाद उस लड़की से मैं शादी करूँगा ऐसा उसको आश्वासन देते। उसके पास काफ़ी सारे रुपए और जेवरात इस लड़के ने लिए थे और इसका कोई पता नहीं चल रहा था। हालांकि इसका जो नाम है वो भी उसने बोगस वहाँ पे डाला था। तो एंड में हमने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1,41,000 रुपये के गहने और रुपये हमने बरामद किए हैं और ये जो आरोपी हमारे पुलिस। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि शादी.com से लड़का लड़की आपस में जुड़ गए, तो लड़की के अपने माँ बाप को धोखा देकर जेवरात भी चुरा लिए थे और रुपये भी चुराकर निकली थी घर से? जिस मात्रा में हमने उसके पास से रुपये और गहने बरामद किए हैं, लगभग 50 ग्राम सोना भी हमने बरामद किया है। घर से इतना बड़ा सोना गया है तो घर से ही इस लड़की ने ये जो सारा सोना था वो लेकर इस आरोपी को दिया था। ये आपके सामने आया। सर, ये मामला कैसे पुलिस तक पहुंच गया? इसमें जो लड़की है उस लड़की ने पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट की और बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन होंगे, फिर हम आरोपी तक पहुंचे।
नवनिर्माण समाज विकास केंद्र और उनके सहभागियों द्वारा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के 2 वर्ष की पुण्यतिथि पर निषेध कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर शाहीन मुहिम चलाई जा रही है। तो आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को हमारे संवाददाता रूपा सिंह के साथ। 1000 करोड़ कितना पैसा है? अरे हमारे महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। हमारे जो खेती करने वाले किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको सरकार पैसा नहीं दे रही। किसी बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, उसको कोई सरकार नहीं रही। हमारे आदिवासी भाई वो जंगल में मर रहे हैं, उसके सिर्फ डॉक्टर दाभोलकर कह रहे हैं। एक मिनट उनका लड़ाई जो थी क्या करेंगे? भरतवा किधर गया? भरत थांबा मावशी। इनकी भी हत्या होकर 6 महीने हो गए। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे व्यक्ति जो भारत की दशा दिशा दिखाने का काम कर रहे थे, लोगों को सुधारने का काम कर रहे थे, समाज प्रबोधन का बड़े व्यापक ढंग से और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति की एक साजिश के तहत हत्या हुई और ये साजिश का उपाड़ा अभी तक भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार कर नहीं पाई। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का जग में नाम है, पूरी दुनिया में नाम होने के बावजूद क्यों नहीं कर पाई? तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है इसके पीछे, और सरकार का भी इसमें हित है कि उनके जो हत्यारे हैं वो ओपन में ना आए या उनका नाम नहीं जाहिर हो, ताकि जो उसके जो धागे डोरे कहाँ पर गए होंगे वो खुल न पाए। ये एक कारण है। दूसरी बात है कि इनको ये बताना है हमें आज कि आज 2 साल हो गए आप उनको मार सके, डॉक्टर दाभोलकर की हत्या कर पाए, लेकिन उनके विचारों की हत्या नहीं कर पाए। आज देखो, आज हमारे लाखों लोग की तादाद में आज पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह पर ये चल रहा है। और इस तरीके से कार्यक्रम करते हुए उनके विचार बढ़ाने का काम राष्ट्रीय सेवा दल, नव विचार आंदोलन और जितने भी सर्व विचार संगठन है, नवनिर्माण समाज ऐसे हम लोग कर रहे हैं। इस मदद मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। हो जाओ साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कबीर भीमराव फुले, कबीर भीमराव फुले। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनकी हत्या को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनकी हत्या को 2 साल हुए हैं। इस 2 साल में ये सरकार ने अब तक उनको जिसने गोली मारी है वो हत्यारे जो है वो हत्यारे अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। और ये सरकार पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब शिवसेना बीजेपी की सरकार है। ये सरकार का हम निषेध करते हैं कि एक आदमी जो प्रबोधन कर रहा था, जो अच्छी बात बता रहा था, जो ये कह रहा था कि भगवान की पूजा क्या है और अंधश्रद्धा क्या होता है, तो अंधश्रद्धा और भगवान की पूजा में क्या फर्क है। और जो बुआ बाबा है इनका शोषण हो रहा है, ये लोगों के शोषण कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, बच्चों के शोषण कर रहे हैं, लड़कियों के शोषण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शोषण कर रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है इसको उजागर करने वाले नरेंद्र दाभोलकर जो थे, इनके हत्या के बाद जो समाज में एक रोष है, जो समाज में एक जो कहते हैं कि लोगों में गुस्सा है, वो अब रस्ते पे आ रहा है। और इस हत्या में एक तो हो रहा है सरकार निकम्मी हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये सरकार निकम्मी है। और ये सरकार ने अब तक उनके जो हत्यारे थे उनको नहीं पकड़ा है, लेकिन किसी की हत्या करने से विचार नहीं मरता, यही हमको दिख रहा है 2 साल में। जो नरेंद्र दाभोलकर के जो विचार थे वो विचार बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा तौर पर अब लोग बोलने लगे हैं। और हम देखते हैं कि 2 साल में
बहुत सारे जो हमारे यहाँ अंधश्रद्धा विरोधी कानून आया, उस कानून के तहत लोगों ने, पुलिस ने बहुत सारे केसेस दर्ज किए हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून महाराष्ट्र में आया और उस कानून के तहत लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज हो गए। हमने देखा कि आसाराम बापू है वो जेल में है। अभी हमने देखा कि राधे माँ के नाम से जो हो रहा था तो शोषण भी बाहर आया है, अब इसको भी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये लोगों को जब समझेगा कि अंधविश्वास क्या होता है, जब लोगों को पता चलेगा कि धर्म के नाम पे लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है, धर्म के नाम से किस तरह अंधविश्वास फैला जा रहा है, ये जब उजागर होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये धंधा चल रहा है, ये धंधा लोग आगे आके बंद करेंगे। तो लोगों में ये जो प्रबोधन है वो हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमृता सिन्हा और आप देख रहे हैं समय 24। आज नाग पंचमी है। आज पूरे भारत में नाग देवता की पूजा हो रही है। आज शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं। तो आज ना हम आपको सिर्फ नाग देवता के दर्शन कराएंगे, बल्कि कैसे मनाई जाती है नाग पंचमी ये भी बताएंगे। देश भर में नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावन के महीने में पड़ने वाले इस त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। परंपरा के मुताबिक नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। आज सुबह से नाग देवता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। परंपरा के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। नाग पंचमी के अवसर पर ही साल में एक बार इस मंदिर का पट खोला जाता है। मंदिर का पट आज रात 12 बजे तक खुलेगा। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में शेषनाग पर विराजित भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा विधि विधान से। देश में मन्नतें मांगने और उनके पूरा होने के लिए जितने प्रयास और कयास लगाए जाते हैं, उतना किसी और देश में शायद ही कहीं होता होगा। इसका ताजा उदाहरण है बुरहानपुर के उतावली नदी पर स्थित नाग मंदिर पर मन्नत मांगने वाले लोगों की भीड़, जहां मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा जाता है। शहर से लगी उतावली नदी के समीप स्थित अडवाल परिवार के नाग मंदिर पर हर वर्ष ऋषि पंचमी के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनमें से कुछ मन्नत मांगने तो कुछ मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन का जोड़ा छोड़ने आते हैं। लोग यहाँ नौकरी पेशे, व्यवसाय में बढ़ोतरी, बच्चे की इच्छा से लेकर शारीरिक एवं मानसिक रोगों के ठीक होने तक हर प्रकार की मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु आने वाले वर्ष में इसी दिन सांपों के जोड़े को छोड़ते हैं। ये सांपों के जोड़े स्थानीय सपेरों से खरीदे जाते हैं। एक श्रद्धालु दिलीप यादव का कहना है कि पिछले 25 सालों से वे यहाँ इच्छा पूरी होने पर सांपों के जोड़े छोड़ रहे हैं। यहाँ हमारी हर इच्छा पूर्ण हुई है। अब 25 साल में पैसे ले लेते 701, 801। यहाँ से जुड़ी एक किंवदंती है कि एक बार घोड़े पर सवार राज सैनिक जंगल से जा रहे थे। रास्ते में कांटों में फंसे एक सांप ने इंसानी रूप में आकर मदद की पुकार लगाई और राज सैनिकों ने उसे कांटों से मुक्त कर दिया। नाग देवता ने तब से वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति अडवाल मंदिर पर आकर मन्नत मांगेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तब से यह प्रथा चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी अडवाल परिवार ही अडवाल नाग मंदिर की पूजा पाठ करते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें नाग मंत्री कहा जाता है। अडवाल परिवार के अनिल भावसागर का कहना है कि देश में अडवाल नाग मंदिर एकमात्र नाग मंदिर है जहां दूर दूर से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। साल में सिर्फ एक ही बार होता है, ऋषि पंचमी के दिन। ओनली ऋषि पंचमी, अडवाल पंचमी के नाम से ये प्रसिद्ध है। वर्षों से राजा रजवाड़ों के टाइम से चल रही है। इतना है कि पॉपुलर इसको अभी करा गया है। यदि बात भगवान की पूजा आराधना तक ही सीमित हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु निरीह प्राणियों की आस्था के नाम पर दुर्गति करना कहाँ तक उचित है। सपेरे ऋषि पंचमी के कई दिनों पूर्व सांप पकड़कर उन्हें बहुत बुरी हालत में रखते हैं। श्रद्धा भक्ति के नाम पर इन बेजुबान जीवों को यूं परेशान करना, उनकी दुर्गति करना कहाँ तक उचित है। ये खबर है नवी मुंबई वाशी की, जहां एक सामाजिक संस्था ने दावा किया है कि वाशी के सेक्टर 11 जुहू गांव में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। जब पुलिस ने तहकीकात की तो एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज किया कि उसे मध्य प्रदेश से जबरन मुंबई तक लाया गया और उसे बेचने का प्रयास किया।
तो आइए देखते हैं इस पूरे वारदात को हमारे संवाददाता बसंत अग्रहरी के साथ। मामला नवी मुंबई वाशी का है, जहां पुलिस को एक सामाजिक संस्था ने यह जानकारी दी कि वाशी सेक्टर 11 जुहू गांव में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने अपनी आप बीती बताई कि उसे मध्य प्रदेश से जबरन मुंबई तक लाया गया था, जहां उसे बेचने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि देह व्यापार को चलाने वाले एक युवक और 2 महिला को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 आरोपी अब भी पुलिस के पकड़ से कोसों दूर है। सर और मेरे साथ लव मैरिज करने के लिए मेरे गांव से आई थी। अच्छा, शादी करने वाला था? सब शादी कर ली थी सर मेरे से। उसके बाद अच्छा शादी कर लिया? हाँ साहब, शादी भी कर लिया। कोई पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करेगा नहीं करेगा, कोई पति अपनी पत्नी को बेचेगा। क्या उम्र है उसकी? सर 18 साल की है वो। मेरी बात तो झूठ लग रही है ना, मेरी बात आपको लड़की से जाकर पूछ लो, ठीक है ना। लड़की को खिलाई ना, मैं बुलवाने के लिए तैयार हूँ, फांसी करने के लिए तैयार हूँ, जो सजा देने के लिए तैयार हूँ। क्या करते हो तुम? वैसे करते क्या हो? सर मैं बागवत करता हूँ, तबला बजाता हूँ। तुम भगा नहीं थे लड़की को? तुम भगा के नहीं लाए थे लड़की को? लड़की खुद मेरे साथ भागने के लिए तैयार आप एक बार लड़की से पूछ के देखो, बोलना चाह रही, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। लड़की के कहने के मुताबिक और भी कुछ लोग थे जिनके साथ उसकी बिक्री का सौदा चल रहा था, और उसके मुताबिक उसको 4.5 लाख रुपए में बिकने की बात चल रही थी। ये खुद लड़की ने हमको बताया। सर, जैसे कि आपने बताया कि एक ही परिवार के सदस्य इस पूरे मामले में शामिल है, तो क्या ये सभी परिवार मिलकर लड़की को वेश्या व्यवसाय में उतारते थे या फिर बेचने वाला कारोबार करते थे? क्या करते थे एक्चुअली? इन्वेस्टिगेशन में सेक्स रैकेट शामिल थे क्या? इसमें जो माइनर लड़की है जिसको कि हमने कल रेस्क्यू किया है, ये गुना की रहने वाली है, और लगभग 3 महीना पहले ये घर से निकली थी। ये घूमने के लिए जा रही थी ग्वालियर, और आइन वक्त पे उसकी जो सहेली थी वो न आने की वजह से वो एक चौक पे रुक गई, और वहाँ पे एक आदमी ने एक आदमी उसके पास आया और उसको कुछ बताकर उसके घर ले गया। वहाँ पर उन्होंने इस लड़की को बंदी बनाकर लगभग 15 दिन रखा, और बंदी बनाने में इस लड़के के साथ उसकी माँ और बहन भी शामिल थी। इसके बाद उस लड़की को उसने निकाला और यूपी में लखनऊ तक वो लेके गए, और कुछ दिन पहले ये लोग ये बच्ची को लेकर वाशी में आए। वाशी में जिस घर में इस बच्ची को रखा था, वहाँ से लड़की किसी बहाने निकल गई, और फिर एक ऑटो वाले का सहारा लिया, और बाद में एनजीओ की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंची। इस लड़की का पूरा बयान हमने अभी रिकॉर्ड किया है, और उस बयान के मुताबिक ये जो मामला है